कोरोना के बढ़ते मामले ने जहां राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं, वहीं लोगों के मन में भी अब एक सवाल था कि लॉकडाउन होगा या नहीं। हालांकि अब बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने ये साफ तौर से कह दिया है कि आने वाले 15 दिनों तक समीक्षाएं होंगी, नज़र बनाई जाएगी, उसके बाद लॉकडाउन होगा या नहीं होगा इस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन साथ ही हिदायत भी दी गई है। उन्होंने साफ तौर से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर कड़ी हिदायत दी है। कहा गया है कि जो कम संक्रमित मरीज हैं उन्हें तत्काल डिस्चार्ज किया जाए, बेड खाली रखा जाए, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में वार रूम जो बनाया गया है बीएमसी की तरफ से, वहां पर मॉनिटर किया जा रहा है, कॉल अटेंड की जाती है। ऐसे में अगर बात करें तो बीएमसी किस तरह से सजग है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हम मौजूद हैं के वेस्ट के वार रूम आरोग्य डिपार्टमेंट में, जहां पर जानेंगे कि किस तरह से मामले यहां पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर सार्वजनिक आरोग्य विभाग खाता डिपार्टमेंट है, वहां पर चलते हैं और यहां पर के वेस्ट में किस तरह से जो है वार रूम बनाया गया है वो हम देखेंगे और जानेंगे कि के वेस्ट में बीएमसी द्वारा वार रूम में किस तरह से काम चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो वार रूम है ये वार रूम है जहाँ पर कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना से यहाँ पर कोरोना के पेशेंट के रिकॉर्ड होते हैं, यहीं से कॉल अटेंड की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर टोटल 6 लाइनें रखी गई हैं जिस पे कॉल अटेंड किया जाता है और यहाँ बाकायदे रिकॉर्ड किया जा रहा है कितने कॉल आए हैं। क्योंकि अंधेरी जो है, अंधेरी वेस्ट की अगर बात करें तो कोरोना का हॉटस्पॉट भी है और जिस तरीके से वार रूम में लगातार लोग काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर कोरोना से जंग जारी है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने लगातार कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है, लोग बड़ी संख्या में पेशेंट आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो किस तरह से इस वार रूम में काम किया जा रहा है, क्योंकि बीएमसी प्रशासन द्वारा सख्त वार रूम को सख्त किया गया, आदेश दिया गया है कि तैयार रहें, सतर्क रहें, क्योंकि मामला बढ़ रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम? डॉक्टर हेमिन यज्ञेश्वरी। जानना चाहेंगे कि वार रूम में किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि बीएमसी कमिश्नर ने सख्त आदेश दिए हैं कि अब वार रूम सतर्क रखा जाए। क्योंकि लोगों के मन में डर था कि लॉकडाउन ना हो, लेकिन बीएमसी ने साफ तौर से कहा कि अभी लॉकडाउन नहीं, लेकिन नियम सख्त होंगे, कड़ाई से पालन करना होगा। किस तरह से वार रूम काम कर रहा है? वॉर रूम में सुबह 8 बजे से मेजर काम चालू होता है, ओवरनाइट चालू ही रहता है, बट सुबह 8 बजे लाइन लिस्ट आ जाती है। लाइन लिस्ट से हम लोग कॉल करना चालू कर देते हैं। अराउंड 250 से 300 की फर्स्ट लिस्ट आ जाती है। डेली फुल डे का 500 का अराउंड काउंट आता है के वेस्ट का अपना। सो हम लोग सबको कॉल करते हैं, उनमें से फ़िल्टर आउट करते हैं कि होम आइसोलेशन के लिए कौन से केसेस जा सकते हैं, कौन से को एडमिशन की ज़रूरत है। तो वो फ़िल्टर आउट करके डॉक्टर्स के पास लिस्ट आ जाती है कि इनको एडमिशन की ज़रूरत है। प्लस हेल्थ पोस्ट अगेन उनके साथ फॉलोअप ले रहा होता है। तो जिनको जैसे जैसे अर्जेंट बेसिस पे एडमिशन की ज़रूरत है वो पहले हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं और उनको एडमिशन प्रोवाइड करना चालू। इस तरह से नई गाइडलाइंस जारी की गई है, उस नई गाइडलाइंस में क्या कुछ रखा गया है? गाइडलाइंस में ये किया हुआ है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटलाइज हैं, जो भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, एज इट इज़ वॉर रूम के थ्रू ही जा रहे थे, बट जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके भी एडमिशन्स थ्रू बीएमसी ही होने चाहिए, वॉर रूम के थ्रू ही होने चाहिए। तो जितने भी कॉल्स आते हैं वो हमारे ही पास आते हैं और हमारे साइड से ही उनको हॉस्पिटल का एडमिशन हो पा रहा है। वार रूम में किस तरह के स्टाफ 24/7 रहते हैं? यस, देर आर मल्टीपल टीचर्स। जो हम लोगों ने टीचर्स का स्टाफ रखा है, टीचिंग स्टाफ है, वो कॉल्स रिसीव करते हैं। NYK करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वॉलंटियर्स आते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इनका सबका मिलके हम लोग के पास एक बड़ा टीम है जो 24/7 कंटिन्यूस काम कर रहा है। 6 से 7 टीचर्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, 3 से 4 डॉक्टर पर शिफ्ट ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इतना सब स्टाफ मिलके जब काम करता है तब हम लोग उसको कंटेन करने की कोशिश कर पा रहे हैं। वार रूम की अगर बात करें तो वार रूम में कितने आंकड़े अब तक आए हैं आपके पास, आज की अगर बात करें तो? आंकड़ों का देखा जाएगा तो अभी तो 274 का नॉर्मल काउंट है। ये कॉल काउंट है, कॉल जो आई है? नहीं, ये तो लाइन लिस्ट का काउंट है, पॉजिटिव पेशेंट्स का। कॉल्स तो बहुत ही ज़्यादा, अभी सुबह से प्रोबेबली 200 के ऊपर तो कॉल्स आ चुके हैं। सो इतने ज़्यादा कॉल्स आते हैं, उतने ही ज़्यादा जाते भी हैं। जैसे 200 से ऊपर जो आंकड़े आए हैं, इसमें कितने पॉजिटिव हैं, किनको एडमिट किया गया है और कैसे उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, ये 200 का जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ वो लिस्ट का आंकड़ा रहता है। उसमें से सभी को एडमिशन की ज़रूरत है ऐसी बात होती ही नहीं है। बहुत सारे लोग जस्ट पैनिक हो जाते हैं। तो हमारा तो पहले तो आपको आह्वान है कि प्लीज़ घाई मत कीजिए, कोई भी ज़रूरत नहीं कि सभी को एडमिट होना ही है। जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है, जो सिम्टोमेटिक नहीं है या फिर थोड़ा सा ही तकलीफ हो रहा है, आप आपके लोकल फिजिशियन से बेसिक काउंसलिंग करके उनसे मेडिसिन लेके होम आइसोलेट हो पाएंगे। हेल्थ पोस्ट का डिसीजन है कि आपको होम आइसोलेशन देना है या नहीं, बट हमारे पास CCC 2 सेंटर्स, जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स है, वहाँ पे भी हम लोग आपको रख सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स का बेसिक
बेसिक से बेसिक जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो प्रोवाइड हो सकती है, बेसिक आपका चेकअप हो सकता है। तो प्लीज़ घाई मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए कि पैनिक हो गए हैं, हमको कोविड हो गया है, हमें एडमिशन की ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत नहीं है सभी को। सो प्लीज़ सबसे बड़ी बात तो वो है कि पैनिक मत होना इन सब चीज़ों के लिए, ओके। सेकेंडली, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको एडमिशन की ज़रूरत है, प्लीज़ कॉल कीजिए। हम लोग 24/7 आपके लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग आपके लिए हेल्प के लिए बैठे हैं। थोड़ा सा टाइम कैसे संपर्क करें आपसे, कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ ऐसा जो वार रूम का है? जैसे हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे ओवरऑल सब पार्ला वेस्ट, अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट, सब जगह पे मार्केट प्लेसेस में और सब जगह पे लगा के रखा है। हमारा लैंडलाइन नंबर है 022-2620-8388। इस नंबर पे 24/7 कोई ना कोई अवेलेबल है ही। जैसे टीचिंग टीम है, वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी है। आप कॉल कीजिए, जैसे और ज़रूरी है एडमिशन की, काउंसलिंग की, जो भी ज़रूरत है हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, ओके। पैनिक मत होइए, क्योंकि कोरोना से युद्ध स्तर पर लड़ाई जारी है, क्योंकि ये वार रूम का मतलब ही होता है युद्ध रूम, और कोरोना का युद्ध रूम में इस समय हम मौजूद हैं। ये टीचर्स स्टाफ हैं जो कॉल रिसीव करते हैं, और यहाँ पर डेटा होता है। हम आपको डेटा भी दिखाएंगे कि किस तरह एंट्री, साथ ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वार रूम में सभी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं के वेस्ट के अंडर में आते हैं, उनकी लिस्ट लगाई गई है। बाकायदे जो है यहाँ पर कौन से हॉस्पिटल में कितने लोगों को एडमिट किया जा रहा है, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, उसकी सूचना यहाँ वार रूम में होती है। और जिस तरीके से यहाँ पर स्टाफ 24/7 काम कर रहा है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई जो है ज़ोर शोर से चालू है। टीकाकरण के साथ साथ लोगों को से आह्वान भी किया जा रहा है कि आप जो भी बीएमसी की गाइडलाइंस है उसका पालन करें, पैनिक ना हो, क्योंकि कोरोना के लिए अब जो है बीएमसी प्रशासन लगातार कार्यरत है। एक मिनट आपसे जान सकते हैं क्या कि इसमें कितने लोगों की एंट्री है? ये जो रजिस्टर बनाया है आपने, सुबह से कितने लोगों की एंट्री हुई है? हेलो, हमारे पास में डेटा एंट्री होता है। फ़ोन में जो इनकमिंग कॉल्स आते हैं उसका डेटा एंट्री करते हैं। सुबह से अभी तक मेरे पास में 20 हुए हैं इस रजिस्टर में, और इस रजिस्टर में भी 20 हुए हैं। तो जैसे आप एंट्री करते हो तो उसके बाद ये रिपोर्ट आप किसको सबमिट करते हो? डॉक्टर को अपना एक व्हाट्सअप वॉर रूम है, वॉर रूम के व्हाट्सअप नंबर पे डिटेल्स मंगाते हैं और डॉक्टर उसको देखते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ शिक्षक और बीएमसी के तमाम स्टाफ जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के तैयार हैं कि 24/7 वो कार्यरत हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कोरोना काल में। हमारे साथ मौजूद हैं इस हेल्थ डिपार्टमेंट के इंचार्ज अजीत पांपट साहब, उनसे जानते हैं सर किस तरह से कोरोना से वार रूम की अगर युद्ध रूम से लड़ाई जारी है। देखिए, सभी पहले लाइन लिस्ट जो आती है हम यहाँ से कॉलिंग करना चालू कर देते हैं। उसमें से पहले हम लाइन लिस्ट सेपरेट करते हैं। जिनको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है वो लाइन लिस्ट अलग की जाती है। यहाँ से आइडिया ली जाती है कि किनको एडमिशन की ज़रूरत है, किनको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है और किनको CC2 शिफ्ट करना है। हमारी CC2 जो असिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए अपना CC2 हाउसेस है, वहाँ पे हम वो लाइन लिस्ट हमारे टीम्स को देते हैं जो 5-6 बजे तक उनका शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिसको एडमिशन चाहिए उनके लिए एक अलग टीम है डॉक्टर्स की जो सारे हॉस्पिटल्स के साथ वो पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके एम्बुलेंस मैनेजमेंट और एडमिशन्स देखती है। और होम आइसोलेशन, उनका घर पे स्टैंपिंग, उनके जो भी हाउस विजिट्स रहेगा उसके लिए अपनी हेल्थ पोस्ट टीम कार्यरत रहती है। ऐसे हमारे 3 टीम सुबह से कार्यरत हो जाती है। सर, ओवरऑल हॉस्पिटल की बात की जाए, जिस तरह से नई गाइडलाइंस जारी हुई और नई गाइडलाइंस जानना चाहेंगे, क्या गाइडलाइंस आई है दर्शकों को बताइए। अभी जो है वॉर रूम, अभी जो है बीच में केसेस कम हुए थे तो डैशबोर्ड मेथड था वो थोड़ा सा बंद हो चुका था या कम काम हो रहा था। अभी जो है सर AMC वेस्टर्न सब सर्स के गाइडलाइन के हिसाब से हमें जो हॉस्पिटल बेड्स है 100% 80-20 फार्मूला जो है उसमें से 80% जो है वो 100% उसमें वॉर रूम थ्रू ही एडमिशन किया जाएगा। और उस पर भी वॉच या सुपरविजन रखने के लिए हमारे तरफ से टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं। हाँ, जो दिन में 3 या 4 बार वो डैशबोर्ड अपडेट होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, जिसके हिसाब से वॉर रूम के थ्रू एडमिशन जल्दी हो पाएगा। हाँ, बात की जाए अंधेरी वेस्ट की तो पूरा डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट आपके पास है। किस तरह से यहाँ पर कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं और आंकड़े की अगर बात करें तो कितना आंकड़ा है आज का, क्योंकि ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है अंधेरी वेस्ट। हमारे यहाँ पास मॉर्निंग और आफ्टरनून लिस्ट मिल के अराउंड 500 या 550 केसेस डेली आती है। लेकिन इसमें जो है हमारा भी प्रोएक्टिव वर्क है। हम जो भी बिल्डिंग सील्ड होते हैं उसमें हम प्रोएक्टिवली कैंप रखते हैं, उसमें टेस्टिंग करते हैं। खुद से जाके हम टेस्टिंग कर रहे हैं पूरे बिल्डिंग्स में।
अराउंड जब हमें पता चला था 1 महीने पहले कि थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, तो सुपर स्प्रेडर कैच करने के लिए हमने सारे होटल्स, सारे हॉकर्स, उनका टेस्टिंग चालू कर दिया था। मोस्टली हमारे 80% होटल्स कवर हो चुके हैं और अराउंड 100 केसेस हमें पॉजिटिव मिले जो स्प्रेडर थे। ये कहीं तो जाके हमारा स्प्रेड रुकना चाहिए। हाँ, और जो अभी सील्ड बिल्डिंग की टेस्टिंग्स है, मॉल्स की टेस्टिंग्स है, इसमें से भी हम देख रहे हैं। ओवरऑल कितने स्टाफ इस समय काम कर रहे हैं फील्ड पर? फील्ड में जो हमारा अभी हेल्थ पोस्ट का टीम है, अराउंड 300 स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है। हाँ, और जो वॉर रूम है उसमें अराउंड 100, तीनों शिफ्ट में मिला के 70 to 80 स्टाफ है। बाकी ऑफिस जो मैं आपको बोला CC2 एडमिशन्स वगैरह ये देख रहा है, उसके लिए हमारा अराउंड 30 to 40 स्टाफ है। और जो रूटीन काम जो पहले नहीं थे चालू, जो अभी रूटीन के MCM के सारे काम चालू है, उसके लिए ऑफिस वर्क। कितने क्वारंटीन सेंटर हैं और उनमें कितने बेड हैं इस समय के वेस्ट में? हमारे पास PWD गेस्ट हाउस करके है जिसमें 60 बेड्स है, वो फुल है। और SRA गेस्ट हाउस करके है जिसमें 400 बेड्स है, जिसमें 300 अभी ऑक्यूपाइड है, 100 वैकेंट है। लेकिन SRA की कैपेसिटी अराउंड 700 है। अगर हमें लगता है तो और 300 हम बढ़ा सकते हैं। और CC1 कैटेगरी में जो है हम हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जहाँ रखते हैं, वो पोशा नाकवा स्कूल करके हमने लिया है, उसमें 100 बेड्स है। और अगर वो 100 ऑक्यूपाइड होते हैं तो हम ओशिवारा में स्कूल है, म्यूनिसिपल स्कूल, उसके भी 150 बेड्स रीएक्टिवेट कर देंगे। जागरूकता अभियान की बात करें और वैक्सीनेशन की बात करें तो किस तरह से के वेस्ट में चल रहा है? जागरूकता और वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से जागरूकता कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वैक्सीनेशन में हमें सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत हेल्प मिल रही है। वो सारे IC में या उनके भी जो भी मेंबर्स है वो सारे IC में हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो खुद आगे आ रहे हैं, कुछ एम्बुलेंस सपोर्ट रहेगा, वैक्सीनेशन सेंटर का कोऑर्डिनेशन का वो भी बहुत हेल्प हो रहा है। हमारे अभी 7 सेंटर एक्टिवेट है जिसमें 6 प्राइवेट है, 1 MCGM सेंटर है। और अभी और 5 सेंटर हमने परमिशन के लिए लिस्ट प्रेजेंट किया है। चलते चलते लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे, क्योंकि कड़ाई होने के बाद, फाइन वसूलने के बाद भी लोग जो है कहीं ना कहीं अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र का यूज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी यानी जो अनइम्पोर्टेंट मूवमेंट है वो रोकनी चाहिए, जैसे होटलिंग्स रहेगा बाहर, हम जो पहले देख रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट का ये रूल बहुत अच्छा है। क्या लगता है नाइट कर्फ्यू से फ़ायदा होगा, जिस तरह से पब्लिक प्लेस बंद कर दिए? ये फ़ायदा होगा नाइट कर्फ्यू से, जो हमें दिख रहा है थोड़ा बहुत। जो हमारे 600 तक केसेस जा रहे थे वो अभी 500 तक आया है काउंट। और ऐसा ही चलता रहेगा तो मे बी हम ये बोल रहे कि ये और कम हो जाएगा केसेस। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू और सख्त गाइडलाइंस फॉलो करने से कहीं ना कहीं पेशेंट के आंकड़े में कमी जरूर आ रही है, क्योंकि लगातार मामले जिस तरह से बढ़ रहे थे, अब मुंबई में नाइट कर्फ्यू होने से लोगों के जो मरीजों के आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से के वेस्ट में वार रूम 24/7 तैयार है और लगातार मरीजों के लिए कार्यरत एम्प्लॉई 24/7 काम कर रहे हैं और उनको जल्द से जल्द ठीक हो, स्वस्थ हो जाएं, इसके लिए भी लगातार डॉक्टरों की टीम कार्यरत है और काम कर रही है। और ऐसे में प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसका फॉलो हर किसी को करना चाहिए। इन 24 न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि जिस तरह से प्रशासन की गाइडलाइंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ताकि कोरोना से इस जंग में हम निजात पा सकें और कोरोना को भारत से भगा सकें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।